परम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा आज और बहुत सुंदर आशीर्वाद मिले, बहुत ही सुंदर आशीर्वाद मिले। मन के रूपांतरण रामोपासना की पुस्तक पहुंच रही है साधकों के पास, और विशेषकर जिन साधकों ने रामोपासना लगाई और लगा रहे हैं उनके लिए मेरी कृतज्ञता है उन सब के प्रति कि महाराज ने उन्हें चुना और महाराज लेके आए और हम सब ने इकट्ठी ये जर्नी ली। और मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है कि बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं साधक पढ़कर और सब कुछ बहुत विविडली याद आ रहा है। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद मेरे गुरुजनों का जो ये सब पेन डाउन करवाते हैं, जो ये सब लिखवाते हैं। और हम जानते हैं कि महाराज के अपने हस्ताक्षर है इन सब पर, तभी ये इस तरह से छू रही हैं और इस तरह से सब कुछ रिवाइव हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज का ही है ये, महाराज का ही सिग्नेचर है। कृतज्ञता में भी बहुत ज़बरदस्त साधकों को बहुत बहुत महाराज की प्रेजेंस, महाराज की अनुभूति बहुत ज़बरदस्त हुई। और इस रामोपासना में भी जो पुस्तक आई है नई, उसमें भी बहुत सुंदर साधक बहुत बहुत सुंदर सीख रहे हैं और रिवाइव कर रहे हैं मेमोरीज लगभग 1-1.5 वर्ष की। सो ये मेरा उन सभी के प्रति मेरा ग्रैटिट्यूड है। और महाराज कहते हैं धन्यवाद, और दूसरों को आदर मान देना कभी कम नहीं होना चाहिए, बढ़ चढ़ के होना चाहिए। सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने कि मैं ये सब कर सकती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर आशीर्वाद हैं। आई थिंक आप सब भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही प्यारे। और एक साधिका जी कहती कि इससे मेरे अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा और गहरा होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस पुस्तक का मूल इंटेंशन ही यही है कि साधकों में स्वामी जी महाराज की एक एक पंक्ति के प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो। और जैसा स्वामी जी महाराज को नियम पसंद है, बहुत वैसे ही नियम हम सब करें। तो हमारा उद्देश्य ही गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है। कैसे करना है, कैसे बुद्धि को पीछे रखना है, और कैसे एक जी महाराज जी महाराज जी महाराज ये कहना सीखना है। और हम यही करते हैं रामोपासना में। और आशा है कि जिन्होंने नहीं भी लगाई वे भी लेंगे ये पुस्तक। और बहुत 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 क्लैरिटी, और बहुत जैसे लिखा है कि एक एक चीज को महाराज के पहले चैप्टर का एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को खोला है और उस पर चर्चा हुई है। सो 5-4 पैराग्राफ्स हैं फर्स्ट चैप्टर में, किंतु फर्स्ट चैप्टर पर 4 चैप्टर्स हैं, 4 अध्याय हैं इस पुस्तक में, और बाकी तो बहुत सुंदर डेजर्ट है बहुत सुंदर है। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके पास अभी पुस्तकें पहुंच रही हैं, बस पहुंचने वाली हैं, इस सप्ताह पहुंच जाएंगी।
और बाकी सबका भी जो इतनी सुंदर एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं और इतना इतना रोमांच फील कर रहे हैं, और इतना बहुत 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 धन्यवाद इतने स्नेह के लिए और इतने प्यार के लिए और इतने सुंदर आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये सारे आते तो महाराज से ही हैं और ये सारे महाराज के लिए ही हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें शोभा देती हैं। और क्योंकि कराने वाले सिग्नेचर्स तो हमें याद रखना है, महाराज के आए हुए हैं और वे तो दयालु हैं कि उन्होंने वो सारी चीज़ें उठा के मुझे दी, पर है तो सब उनका और उन्हीं उन्हीं के हस्ताक्षर हैं, तो ये सब डायरेक्ट उन्हीं से ही आ रहा है। सो खूब इंजॉय कीजिएगा। अगर आपने नहीं ली तो ज़रूर लीजिएगा। बहुत सुंदर साधिकाएं बोल रही थी कि मैं बांटना भी चाहती हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ज़रूर बांटिएगा, तभी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और अब तो सीज़न ही बांटने का है। सो लीजिएगा जहाँ जहाँ चाहते हैं कि विश्वास गहरा हो, जहाँ जहाँ चाहते हैं लीजिएगा दूसरों के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, खूब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, क्योंकि इसमें विश्वास और नियम, ये दो चीज़ें बहुत बहुत सुंदर तरीके से साधक लोग अपने जीवन में ला सकेंगे। गिफ्ट दीजिएगा, बहुत सुंदर गिफ्ट्स हैं। एक और बहुत सरप्राइज मिला, हम बुक क्लब कर रहे थे तो एक बच्ची ने कहा कि प्लानर्स पहुंच गया आंटी, और बहुत उन्हें बच्चे हैं और मैं वेट कर रही थी एक्चुअली, क्योंकि बच्चों ने थॉरली 1 ईयर यूज़ किया है और बच्चे अपने स्कूल की प्लानिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बच्चे इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और तो मुझे उनका रिव्यू मैं वेट कर रही थी कि क्या बोलते हैं कंपैरिजन में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा लगा उन्हें, और टाइम दे रखा है उसमें, और लंबे रुख वो भर ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का तो लोडेड होते हैं विद वर्क। सो उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे से भर सकेंगे, प्लानिंग बहुत सुंदर हो सकेगी डेफिनेटली, और और स्पेस काफ़ी है। और उन्होंने कहा कि एक दिन को पूरी बहुत अच्छी स्पेस दी हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और सो आई एम वेरी हैप्पी। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज के जो कोट्स है वो हर पेज पर है, हर दिन पे उनके हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत 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 सही कहा, और आई एम बहुत बहुत ब्लेस, आई फील। और ये आइडिया बच्चे का ही था, बच्चे से ही आया था, तो बच्चे ने जैसा रिकमेंडेशन दी थी तो उसी पर ही बना, और फिर और आई एम सो हैप्पी कि बच्चों को बहुत पसंद आया, और साधकों ने भी, कई नए साधकों ने भी यूज करना शुरू किया, बहुत सुंदर तरह से किया शुरू। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद कि वे सब इस तरह से करवाते हैं, और बहुत आनंद मिलता है जब दूसरों को आनंद मिलता है। सो बहुत 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 उनका धन्यवाद। आज विजिटेशंस की डिफरेंट रामोपासना में, और बच्चों के बुक क्लब में भी बहुत अच्छा लगा, और साधकगण बहुत बहुत इंजॉय किया उन्होंने। 2 रामायण मैं कैसे रामायण पाठ भूल नहीं पाते, इतना जबरदस्त रहे कि आज भी उल्लेख किया कि अनुपमा 2 रामायण जी के पाठ मिल गए। इनका महाराज बहुत आनंद लिया, डेफिनेटली होगा महाराज ने पहले में कि फटाफट दूसरा भी दे दिया उन्होंने झोली में। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा भी कि जो सेकंड वाला तो बहुत अधिक मेलोडियस था फर्स्ट से। बहुत बहुत इंजॉय इसलिए भी किया शायद कि हम सब पार्टिसिपेट कर रहे, और इसमें एक जो आनंद होता है वो बहुत अलग होता है, और ये चीज़ बहुत यूनिक है। और आप देखेंगे कि
कैसे यही चीज इतनी सुंदर निखर कर जब अब आएगी, इन कमिंग, विद एवरी रामायण पार्ट जी, और विद एवरी सत्संग, और एवरी मंथ कह लीजिए, इट्स गोइंग टू बी मच मोर, बिकॉज पीपल अब बहुत हार्डवर्क उसमें डाल रहे हैं, और बहुत सुंदर एफर्ट्स डाल रहे हैं सीखने की। और तो ये जो चीज़ है, ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा रंग लेके आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे प्यारी बात है, मेहनत कर रहे हैं। और सत्संग भी डेफिनेटली जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं, आप देखेंगे बहुत इसकी क्वालिटी और इसका और चीज़ें, प्रिसिजन, ट्रांजिशंस और बेहतर होता जाएगा। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। बहुत बहुत सुंदर, पर सबसे प्यारी बात है कि आप सबके इतने सुंदर आशीर्वाद हैं, और बहुत बहुत ही, वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अम, आज एक बच्चे के ग्रुप में गई, तो वहाँ पर ओ वाओ। हम्म अ, और वहाँ पर बच्चे ने कहा कि अ, आप, उसने प्रश्न मुझसे व्यक्तिगत पूछा कि आप इतना सब कैसे कर रहे हैं, आप इतना सब कैसे कर रहे हैं। तो ये काफी काफियों के मन में प्रश्न उठता भी होगा। तो यही कहा कि महाराज है जो सब कर रहे हैं, और उनकी शक्ति ही ड्राइव कर रही है, वरना मैं तो नहीं कर सकती। मैं तो थोड़ा सा काम करके बैठ जाऊं, मेरा मेरे बस का नहीं है, और मेरा है ही नहीं है चीज़ ऐसा, इस तरह से। ये वे ही हैं जो स्टॉप लगाते हैं, जो दौड़ाते हैं, जो सब कुछ A to Z सब कुछ महाराज ही कर रहे हैं। सो इसलिए और तो बच्चों को कहा कि एक होता है मात्र कहना कि महाराज ही करने वाले हैं, पर एक होता है जो लिटरल जी रहा होता है। और उन्हें कहा कि जो ये मानते हैं कि हम महाराज लिटरली करवा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। कई साधक हैं जो कि अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इतना सारा काम कैसे हो गया। ये जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो बहुत बहुत ये महाराज की ही शक्ति, महाराज का स्पर्श है कि कैसे संभव होता है। हमारे पास इसका नहीं आंसर होता, पर एक यही आंसर है कि महाराज कर रहे हैं सब, और तभी ऐसा हो रहा है, तभी तभी इस तरह से। तो वो कह रही थी कैसे आप बैलेंस करते। मैंने कहा मैं नहीं करती बैलेंस कुछ भी, मैं कुछ नहीं बैलेंस करती। और मुझे ये सब नहीं आता, मुझे प्लानिंग नहीं आती, मुझे बैलेंसिंग नहीं आती, मैं कुछ नहीं करती। लिटरली मुझे बस चलाते जाते हैं, और चलाते जाते बस यही करते हैं। और ये जो चीज़ है, ये एक जैसे बन जाती है ना फैशन स्टेटमेंट कि महाराज करवाने वाले महाराज, वो नहीं है ये रियलिटी है। ये एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है जो कि बन जाती है सो महाराज करवा, ऐसे नहीं है ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है कि अब फैशन बन गया ये बोलते हैं, अब फैशन बन गया ये बोलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है ये रियल सेंस में है। और फिर प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए सो ये वो कर रहे हैं सब कुछ, ये उनकी प्लानिंग है। कुछ भी जो भी आज तक हो रहा है, कुछ भी प्लान्ड नहीं, कुछ भी। सो ये उनकी प्लानिंग है, टोटली उनकी प्लानिंग। और बस वे चला रहे हैं, और हमारे मजे होते हैं क्योंकि हमें आनंद मिलता है कि वे हमें चला रहे हैं। हमें आनंद मिलता है कि वे उन्होंने सब कुछ थामा हुआ है,
हमें टोटल आनंद मिलता है। हमें, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हमारी चले कोई इच्छा नहीं है कोई इच्छा नहीं है कि अपने कोई इच्छा लाए, नो, नथिंग 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 एट ऑल। सो इसलिए तो बच्चे से यही कहा कि अपने गुरु पर, महाराज के बच्चों के लिए यही शब्द है, डिपेंड ऑन योर गुरु, यू नो, डिपेंड ऑन योर गुरु। तो वो बच्ची बोली, हंस रही थी, कहते हाँ मैंने अपने राम जी को अपने स्टडी बडी बनाया हुआ है, मैं अकेले पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं राम जी को कहती हूँ कि चलो मेरे साथ पढ़ो। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और उनसे बढ़िया स्टडी बडी कोई नहीं है, गुरुजनों से, राम जी से बढ़िया स्टडी बडी कोई नहीं है। सो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और या तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर, बहुत कृपाएं रही, बहुत ज़्यादा कृपाएं रही, बहुत बहुत सुंदर। सो चलिए हम आगे चलते हैं। और या मेरा जीवन तेरी शरण, राम मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, राम मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग भी राग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए सब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, राम मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर हुई राम, सारी व्यथाएं दूर हुई राम, हुआ कुसुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, राम मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। तुम हो मेरे पितु और माता, बंधु सखा सुहृद परित्राता, शरण शरण तो तुम ही हो राम,
अशरण शरण तो तुम ही हो राम, वार दिया ये तन और मन, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। आश्रित जन तुम मुझको मानो, दीन दास को अपना मानो, तुम मिले सब कुछ मिला हमको, तुम मिले सब कुछ मिला हमको, सफल बना मेरा ये जन्म, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 ज
मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। ये भजन बहुत स्पेशल है। जब 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 मैं यंग थी और मेरी सिटी में श्री राम शरणम का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद जब महाराज श्री पहली बार जब श्री राम शरणम आए तो दोपहर का सत्संग था और तब इतने बड़े बड़े साधक, इतने बड़े बड़े सिंगर्स, और मैं तो सिंगर भी नहीं, पर
पर महाराज ने मुझे कहा था, बिटिया गाओगी भजन, और ये भजन गाया था। ये भजन ये भजन है तो पॉपुलर सिंगर का, पर इसके पैराग्राफ्स डिफरेंट है। एक पैराग्राफ सिंगर का है, एक पैराग्राफ रामायण जी से है, और एक पैराग्राफ स्वरचित है। महाराज को पता था कि मैं इसे काम करती हूँ, पर महाराज को ये भजन बहुत पसंद आया था। और महाराज ने भजन के पश्चात कहा था कि बेटा, ये चीज़ तभी संभव है जब अभिमान मर जाएगा, तब ये बात रियल लाइफ में संभव है। ऐसा आशीर्वाद दिया था। और फिर उसके अगले दिन महाराज किसी और जगह गए थे सत्संग में। उन्होंने इस भजन का उल्लेख तब भी किया था, वहां पे भी किया। और फिर जब हरिद्वार साधना सत्संग में महाराज ने फिर से सुअवसर दिया भजन का, तो जब मैं गा रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि ये आवाज़ क्या आ रही है मेरे साथ साथ। मुझे महाराज ने फिर आंखें खुलवाई, क्योंकि आंखें बंद करके तो महाराज की सीट ऐसी आप देखते हैं, तो महाराज ऐसे करके टर्न होके ऐसे करके बैठे हुए थे। और आपने देखा होगा जैसे महाराज बैठते तो महाराज टर्न करके ऐसे उन्होंने सपोर्ट लेकर बैठ के, जहाँ गा रहे थे साइड पे होते हैं हरिद्वार में, तो महाराज ने अपना बॉडी ऐसे की हुई थी और महाराज चुटकी मार रहे थे और महाराज गा रहे थे साथ साथ। सो वो आवाज आ रही थी, ये कौन, कैसी आवाज है। और फिर उन्होंने आंखें खुलवाई कि भाई देखो तो वे साथ साथ ऐसे चुटकी मार मार के ये भजन गा रहे थे, साथ साथ गा रहे थे भजन महाराज। और स्पेशली जय में बहुत खुद ही साथ साथ वही गा रहे थे। सो ये बहुत बहुत ही स्पेशल भजन है। और महाराज कृपा है उनकी कि हम वे पधारते हैं और हम इतना एंजॉय करते हैं उनके साथ, आज भी बिल्कुल बहुत सॉलिड एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सो आइए हम चलते हैं श्री कथा प्रकाश जी पर, और हमारा पेज नंबर है 495। दूसरा प्रसंग। गंगा नदी के समीप एक ग्राम में एक किसान रहता था। वह बड़ा परिश्रमी और भक्त था, पर वह दैव योग से धन जन और तन से अति कृश था। दिन भर परिश्रम करके वह बड़ी कठिनता से अपना पेट भरा करता था। एक दिन उसने पूरा परिश्रम करके जब साय समय रसोई बनाई तो तत्काल एक भूखा अभ्यागत वहां आ खड़ा हुआ। उस किसान ने उस अभ्यागत को अपना सारा भोजन दान कर दिया और वह आप सारी रात भूखा पड़ा रहा। उसके विमल मन में यही मधुर मनोरथ उत्पन्न होता था कि ऐसा शुभावसर राम कृपा से नित्य मिलता रहे। ऐसी दान भावना मुझ में सदा एक रस बनी रहे। बहुत ही सुंदर। अगले दिन सवेरे जब वह काम करने को जा रहा था तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसको कहा, भद्र, तू भजन पाठ तो बहुत करता है, तेरे पास जो कुछ होता है वह दीन दुखी जन को दे देता है, परंतु तेरे प्रारब्ध ना जाने इतनी क्यों मंद है। तेरा हाथ सदा तंग रहता है। तू धन के अभाव से कष्ट कर कर्म से कमाई कमाता है। किसान ने कहा, ब्राह्मण, यहाँ तो मैं पूर्व कर्मों का फल भोग रहा हूँ। जो सुकर्म अब करता हूँ उनके फलों को आगे भोगूंगा। ब्राह्मण, मनुष्य के आचारों के, विचारों के, धर्मों के, कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ते रहते हैं। उन संस्कारों को ज्ञानी लोग संचित कर्म कहा करते हैं।
उन्हीं को वासना भी कहा जाता है। जैसे तेल में पुष्पों की सुगंधी बसी रहती है, वायु में गंध मिश्रित हो जाती है, दर्पण में छाया अंकित हो जाया करती है और यंत्र विशेष में शब्द की प्रतिध्वनि बस जाती है, ऐसे ही किए कर्मों के संस्कार कर्ता के अंतःकरण पर अंकित रहते हैं। वे कर्म वासनाएं, वे कर्म संस्कार प्रारब्ध कर्म के बीज हुआ करते हैं। प्रारब्ध कर्म उन संस्कारों के पेड़ और फल माना गया है। जो कर्म संस्कार कर्म फलों में परिणत हो जाते हैं उनका नाम प्रारब्ध है, और जो कर्म किए जा रहे हैं हो उनको क्रियमान कर्म कहा जाता है। खोटे संस्कार संचित कर्म राम भक्ति से भस्म हो जाया करते हैं। जप तप आराधन से संचित कर्मों का सर्वनाश तक हो जाता है। क्रियमान कर्म का लेप हरि भक्तों को नहीं लगा करता। उपासक जन पद्म पत्र की भांति कर्म जल लेप से निर्लेप बने रहते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। सो मेरे प्रारब्ध कर्म ऐसे अवश्य हैं जिनसे मैं कृश हूं, परंतु मेरा आत्मा दुर्बल नहीं है। मुझे द्रव्य का अभाव कुछ भी नहीं सताता। परिश्रम से मुझको यत् किंचित कष्ट भी प्रतीत नहीं होता, और संसार के स्वादु सुखों की लालसा मेरे मानस मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। रूखी सूखी खाकर जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो अपने आप को किसी से कम नहीं पाता हूँ। हे ब्राह्मण, भोग पदार्थ किसी को कितना ही कम क्यों ना मिले, उसमें विचार की, विवेक की, धैर्य की, संतोष की, पुरुषार्थ की और आत्म संयम की कमी ना हो तो वह सुखी मनुष्य ही समझा जाता है। भगवान ने अपनी भक्ति और अपना भरोसा दान करके मुझ रंक को तो राजा बना रखा है। मैं राम भरोसे सदा सुखी और सर्वथा निश्चिंत रहता हूँ। बहुत ही सुंदर है ना, कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। क्या बोले कि जो प्रारब्ध कर्म भुगतने पड़ते हैं, है ना, जो हम देखते हैं, तो राम भक्त जो रियल सेंस में जो उपासक होता है उसे इन चीजों से, इन प्रारब्धों से कष्ट नहीं महसूस होता। पैसे नहीं है, कमी है, पर कष्ट नहीं महसूस होता। हाँ, परिवारजन रुखे सुखे हैं, कष्ट नहीं महसूस होता इन चीजों से। वो अपने कितना सुंदर कहा कि चाहे मेरा बाकी सब दुर्बल है पर मेरा आत्मा दुर्बल नहीं है। ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। और क्योंकि नाम भक्ति है और इसलिए जो प्रारब्ध हम भोग भी रहे हैं पर उसका कष्ट पीड़ा नहीं देता। वो ये आना बहुत जरूरी है, तभी आनंद है जीवन का, बहुत आनंद है जीवन का, राम नाम की भक्ति के साथ, स्वामी जी महाराज की साधना के साथ। सो हम देखेंगे कि हमारे आज के प्रश्न कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। पहला प्रश्न आया और उसमें था कि जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने लगभग 30 साल का विवाह हो चुका है और पति का व्यवहार सदा ही अलग सा डिफरेंट रहा है, इतना ज्यादा कॉर्डियल नहीं रहा, ना ही पति साथ रहे हैं। अब पति बहुत वर्षों बाद साथ रह रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स आए, उनका वो जब जैसे गए तो अपमान भरे शब्द उन्हें बोलना, फिर मुझे बार बार कहना निकल जा यहाँ से, इस तरह से। तो सादिका जी ने बोला कि जब मेरे पति ने बोला कि मैं तुझे मारूंगा, तो मैंने डंडा उठा लिया और मैंने कहा लगाओ मैं बताती हूँ फिर। पर तो उन्होंने तो
तो वे अपसेट थे, तो हम हंस रहे थे। हमने कहा पर डंडा तो आपने उठाया, तो आप अपसेट क्यों है, किस कारण अपसेट है? सो बहुत बहुत सुंदर चल रहा था, बहुत सुंदर हमारी चर्चा महाराज ने चलाई। और तो उन्होंने कहा कि तो कहा कि डंडा तो तब उठाना ना जब डिफेंस आए, तो डिफेंस में उठाने की जरूरत है। पर इन सब चीजों को अब अगर रामोपासना में की जर्नी ली है, यू नो, उपासक के आंतरिक जीवन से, तो अब अपने आप को बहुत वैसा पुराना नहीं आप समझ सकते कि आप पुराने वाले हैं, नहीं। क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन अगर रियल सेंस में किया है, अगर बाकी कुछ नहीं किया तो जाप ही बड़े नियम नियम से किया है, और जाप के साथ अगर जब योग जोड़ा है किसी न किसी क्षण, किसी न किसी पल, तो वो भी बहुत बहुत जबरदस्त शक्ति देता है। खाली नहीं होता साधक, उसके बहुत सारे अंदर छिद्र बंद हुए होते हैं। तो ये कहा कि इतनी शक्ति है, महाराज ने हमसे इतना जाप करवा रहे हैं, इतना बाकी साधन है, सत्संग करवाते हैं। तो उस सत्संग का, उस जाप का हमें लाभ होना चाहिए। हम ये नाम हम मानते नहीं है, पर हमें मानना है कि मेरे अंदर अनंत शक्ति है, राइट। जो बाकी परिवारजन हैं, वे अगर साधक नहीं हैं तो वे तो बेचारे खोखले हैं, राइट। और पर मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा शक्ति है, तो मैं अपने, जैसे मैंने दूसरों के साथ रिस्पॉन्ड करना है, मैं अपने हाथ में ले सकती हूँ कि मुझे उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट। तो यहाँ पे यही चर्चा चली कि महाराज हमारे बिहेवियर्स, जब उन्होंने इतनी गहन साधना करवाई है, तो महाराज सीटीवी कैमरा के साथ हमारा सब कुछ देखते हैं। हम महाराज को क्या दिखाना चाहते हैं, अपना कैसा बिहेवियर दिखाना चाहते हैं उन्हें, हमें वैसे रहना है। वो हमें देख रहे हैं हर समय, हमें वॉच कर रहे हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि क्या वे देखें, राइट। मैं क्या चाहती हूँ, वैसे मुझे संसार के साथ, संसार में रहकर या बाकियों के साथ व्यवहार करना है। क्या मैं महाराज को डिसअपॉइंट करना चाहती हूँ कि महाराज आपने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, इतना इतना मेरे पास नाम की पूंजी है, और देखिए मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और या फिर मेरे बिहेवियर से, व्यवहार से, मैं अपने राम नाम से, जो मेरे पास पूंजी है राम नाम की, उससे मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे रिस्पॉन्सेस करती हूँ कि मेरे महाराज आनंदित हो जाएं, जो ये सारा देख रहे हैं लीला, राइट। सो इसलिए हमें उन्हें अपना रिस्पॉन्सेस अपने चयन करके देने हैं, राइट। अब देखिए, 1-2 साल यही बात हुई कि अगर न्यूली वेड है, हाँ, या फिर 2-3 साल ही हुए हैं, और जो पति है वो न्यूली वेड के पेरेंट्स को का अपमान करते हैं, तो वहां पे शॉक ज्यादा है कि ओ माय गॉड, ये क्या है, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स के साथ, ये चीज, वो शॉक। और अगर 30 साल की मैरिज में हस्बैंड इस तरह से करता है, वो तो करते आए हैं, आज पहली बार थोड़ी ना हुआ होता है ये सब, तो वो तो करते आए हैं, और हमें पता है कि अगले कैसे हैं। सो हम ऐसे लोगों से अपेक्षा क्यों करें कि वे कुछ बेटर कहेंगे या करेंगे, राइट। सो यहाँ पर जब वे सुनाने लग जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, तो क्रुद्ध होने की बजाय
चयन लीजिए और अप्रिशिएट कीजिए कि देखिए कितने सुंदर आपने किया है। और इतने सुंदर आपने कर्म किए, तो आप उसका बहुत 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 सुंदर बात है कि आपसे ऐसे कर्म हुए। अप्रिशिएट कीजिएगा कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, पर क्योंकि वो जता रहे हैं, वो टोन उनकी है और वो लेना चाह रहे हैं, और बड़े शांत भाव से कहिए आप में शक्ति है, आप कह सकते हैं, बोलिए इतना सुंदर काम किया है ना, सब मिलता है, सब मिलेगा, उनसे क्या लेना, उनको तो दे दिया, सब मिलेगा। अच्छे जो भी कर्म करते जाएंगे बहुत मिलेगा, करते जाइए अच्छे काम। अगर अच्छा लगता है अच्छे काम करने तो करते जाइए अच्छे काम, बहुत मिलेगा। बस ऐसी बात कही, और बाकी चीजें जो ट्रैश था वो इग्नोर किया। ट्रैश तो वो फिर डस्टबिन में ही जाना चाहिए ना। हमें ये आना चाहिए कि मैं उस कॉन्वर्सेशन से क्या पकड़ लूं जो कि पॉजिटिव हो, और उस कॉन्वर्सेशन को ही बदल दूं। राइट? अगला टॉन्ट मार रहा है, अगला क्रुद्ध हो रहा है, अगला जता रहा है, हम उसमें से पॉजिटिव चीज लेके कॉन्वर्सेशन का रुख ही बदल दें, है ना? कि ये कह के कि कितना सुंदर प्रभु ने आपसे काम करवाया, और कीजिएगा, और कीजिए अच्छे काम। आइए बैठिए मेरे साथ, करते हैं हम राम नाम भजन। कॉन्वर्सेशन ही बदल गई। राइट? अब आई बात निकाल, मैं मारूंगा, मैं निकाल दूंगा, घर से निकल जा। अब इसको कैसे कह सकते हैं? अगर तो हम कनेक्टेड है अंदर, अगर हम अपने राम नाम से कनेक्टेड हैं, या अगर हम उस समय हो सकते हैं कनेक्ट, लो प्रभु फिर हो गया शुरू, पर इस बार मुझे कनेक्टेड रहना है, तो हम कैसे इस चीज को आंसर कर सकते हैं? बड़े ग्रेसफुली, हेलो भाई साहब, पतिदेव को भाई साहब, हेलो भाई साहब, ये नहीं होने वाला, मैं नहीं जा रही यहां से। और उतनी ही धीमी सी आवाज में, मीठी सी आवाज में, वो क्रुद्ध है, वो चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, और आप अपने बिल्कुल ग्रेसफुल स्टाइल में और धीरे से आवाज करके बोलो, भाई साहब ये नहीं होने वाला, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आराम से बैठो, एंड देन चले जाओ वहां से, एंड देन चले जाओ। ये करना सीखना है, ऐसे रिस्पॉन्सेस देना सीखना है, और हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। क्यों? कौन कर सकता है? विशेषकर जो अपने आप को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, जो अपने आप को बदलने का अभ्यास कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। और जो नियमित साधना में राम नाम का जाप जप योग से कर रहे हैं, उसे यूज करना है। ये महाराज को पसंद है, हम इनकैश करें, हम इस राम नाम की पूंजी को यूज करें अपने चयन करने में। कैसे मुझे चयन करने? कर सकता है, हम सब कर सकते हैं। बस एक हैबिट डालनी है कि जब अगला क्रुद्ध हो रहा है, मैं संसारी उसकी तरह नहीं बनना मुझे, वो तो खाली है, वो तो संसारी है, राइट? मुझे उसकी तरह नहीं बनना, मुझे संसारी की गली में नहीं घुसना। ये पक्का करना है अपने आप के साथ कि जो जैसा बिहेवियर कर रहा है, मुझे उसके साथ नहीं, वैसा नहीं रिस्पॉन्ड करना। ये बात है। तो करके देखिए, ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आप बहुत सारे ऐसे चयन कर सकेंगे। राइट? नॉनसेंस बोलना शुरू करते हैं, हेलो ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये शोभा ही नहीं दे रहा, शोभा ही नहीं दे रहा, रहने दो, छोड़ो, इस तरह का करके चल दिए, उठ दिए, जेंटल। और ये हम कर सकते हैं,
इस तरह का जेंटल होकर आराम से कहना, बड़े मीठे स्वभाव से। क्यों? क्योंकि हम संसारी नहीं है और हमने संसारी जैसा रिएक्ट नहीं करना है ना। हमने संसारी जैसा बिहेवियर हमारे साथ कोई करता है, हमने उस पर अपना चयन करके अपनी तरह अपनी बात रखनी है। दिस इज व्हाट इज रियल प्रैक्टिकल रमोपासना। इसी से रिलेटेड ही एक और था। एक साधिका जी अपना लिख रहे थे, जो भी उनके साथ हफ्ते भर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि उनके कार्य क्षेत्र में कॉलीग है, बहुत जबरदस्त रूड है। तो अपना चिंतन करते करते लिख रहे थे कि हम उन्हें कह तो नहीं सकते कि आप ऐसे हैं, पर क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस करनी होती है कि मन में किसी के साथ द्वेष ना लाएं, बड़ा कठिन हो जाता है। पर मैं यहीं पर रुक गई और ये मुझे पॉज करना पड़ा कि क्यों नहीं कह सकते हैं। साधक में, उपासक में बहुत शक्ति होती है। वह साधक जो उपासक बन रहा है, जो उपासना कर रहा है, जो अपने आप को बदल रहा है, जो अपने अंदर रूपांतरण ला रहा है, वे बहुत कुछ कर सकता है। जब आपके कॉलीग हैं ऐसे और उनका बिहेवियर, उनका बोलने का ढंग बहुत ही नकारात्मक है, आप वेट कीजिए। यदि वे आपकी प्रेजेंस में किसी और को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपके नजरों के सामने वे किसी को बहुत गंदी तरह बोल रहे हैं या रूड बिहेवियर कर रहे हैं उनके साथ, आप वहां एक साधक की भांति दूसरे जिसके साथ अपमान हो रहा है उसके लिए खड़े होइए और उसके लिए बोलिए कि मैडम, ये ऑफिस है और सबको समान रिस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। हम सब पेड हैं यहाँ पर। इस तरह से आप इनका सभी के सामने अपमान करना आपको शोभा नहीं देता जिस लेवल पर आप हैं। ऑफ कोर्स वो और गंदा बोलेंगे, जो लोग गंदा बोलते हैं वो और गंदा बोलेंगे, और वहां पर वो हो सकता है आपको अटैक करें। वहां पर आप बड़े शांत भाव से कह सकते हैं, ये आपके अपने कर्म हैं। We are not responsible for your karmas. We are not. जब आप दूसरे के लिए खड़े होते हैं, दूसरे के सम्मान हेतु खड़े होते हैं, आप देखेंगे जो आपके अंदर उस इंसान के लिए द्वेष आता है, क्योंकि वो आप पे भी अटैक करता है, वो नलिफाई होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के सम्मान के लिए आपने अपना मान का सैक्रिफाइस किया है। दूसरे के सम्मान के लिए, दूसरे के सम्मान के लिए आपने आवाज उठाई है कि नो, आई एम सॉरी, आप इनके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते। दे आर रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ आवर व्हाटएवर। सो एक साधक और विशेषकर उपासक ये नहीं कह सकता हम कर ही क्या सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। ये नहीं बोला जा सकता कि हम कर ही क्या सकते हैं। नॉट एट ऑल। एक साधक में बहुत शक्ति है और वो बहुत कुछ कर सकता है अगर वह करना चाहे तो, पर एक बहुत ही निराले ढंग से। अगर उस महिला को ये बोलना भी है कि आप ऐसे, आप ये गलत है, उससे पहले उन्हें ऑब्जर्व करते जाइए और उनका कोई ना कोई गुण देखेगा, राइट। और जब आपने दूसरे का पक्ष लेना है उसके सम्मान हेतु, हम एक
एक फिक्शनल केस ले रहे हैं कि हो सकता है, क्या पता आपको मौका मिले किसी का पक्ष लेने के लिए, तब आप अपने मन की बात कह सकें। तब अपनी कॉन्वर्सेशन, वो जो जिनका बिहेवियर बहुत नकारात्मक है, उनके गुण से कहिए, उनका कोई ना कोई गुण देखकर उनकी वार्तालाप शुरू कीजिए कि मैडम, आप बहुत जबरदस्त, ऐसा गुण जो कि आपने ऑब्जर्व किया है कि उसमें ये है, इवन दो वो नेगेटिव बिहेवियर है, पर फिर भी उनमें ये गुण है, आप में ये बहुत सुंदर गुण है, यू नो दिस इज रियली बहुत बेस्ट है हमारी सारी टीम में। किंतु जिस तरह से आप इन्हें बोल रहे हैं, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। दूसरे की रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल आपकी पोजीशन को या आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल शोभा नहीं देता। यही चीज आप अपने उस तरह के गुण के साथ अगर बना सके, अपनी मीठा बोल सके, दूसरे को आदर दे सके, सो आप जैसा तो कोई होगा ही नहीं इस टीम में। ये बात है। तो बट इस तरह का अपमान तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा नहीं लगा कि आपने कॉलीग का अपमान किया। फिक्शनल बात हो रही है, राइट? अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो कीजिएगा। घबराता नहीं है साधक, उपासक क्यों घबराए, है ना? और दूसरों के लिए तो खड़े होना, अगर मौका मिलता है, कोई परमेश्वर देते हैं, जरूर खड़े होइएगा। किंतु जो वार्तालाप है, आपकी टोन और उस संसारी की टोन में जमीन आसमान का डिफरेंस होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज और संसारी की लैंग्वेज में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ सकती है, नहीं अनुपमा, ये संसार के लोग अपनी ही भाषा में समझते हैं। नो नो, कोई भी संसार की भाषा नहीं समझता। सब क्रोध में ही होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में ही होते हैं। कोई किसी को समझ नहीं रहा होता। अगर समझ रहा होता तो ऐसी टोन ही ना आती। सो इसलिए अगर हमें दूसरे को अगर कुछ बताना है या पुट क्रॉस करना है, वो तो हम अपने गुरुजनों के अनुसार बोलेंगे, तभी तभी जाएगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा है कि दूसरे का अपमान, दूसरे को क्रोध भरे वाक्य कहना कोई भी काम कराने का ढंग नहीं है, राइट? जितना की माधुर्य और मीठापन ये कार्य कर सकता है। सो ये हमारी गलत धारणा है कि हम जोर की चिल्लाए के कहेंगे तो अगले को समझ आएगी बात। नो, दैट इज नॉट ट्रू, राइट? क्यों? क्योंकि संत लोग सही बोलते हैं और हम स्वामी जी महाराज के शब्दों का भरसक अनुकरण कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं उनका, राइट? सो इसलिए कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे अंदर यकीन मानिए अनंत शक्ति है कि हम चयन कर सकते हैं कि मैंने कैसा रिस्पॉन्स देना है, कहाँ मैंने चुप रहना है, कहाँ मैंने इग्नोर करना है, कहाँ मैंने बहुत ग्रेसफुली रिस्पॉन्स देना है। दैट्स इट, दैट्स इट। दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे को अपमान करके नहीं दिए जाते। नहीं, अगला सीखता है, दूरियां बढ़ती हैं। हम राम नाम वाले तो जोड़ते हैं, है ना, जोड़ने का काम करते हैं, पर बड़े स्मार्ट वे से, गिड़गिड़ा कर, तिलमिला कर, ये सब नहीं, रोध होकर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, राम नाम की शक्ति से प्रेरित होकर, अपने गुरु महाराज को आगे रखकर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो जाता है, सो किसी को उसके गुण, कई बार किसी को उसके गुण दिखाकर भी रूपांतरण लाया जाता है। और बच्चे होते हैं जिनके गुण दिखाकर उनको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, गुण दिखाकर, राइट? सो चलिए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। हमारा समय बहुत सुंदर हो जाता है, बिना पता भी नहीं चलता।
पेज नंबर 479, 19वां प्रसंग। सन 1920 के गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिक उत्सव पर एक रात्रि महाराज जी का प्रवचन श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अचानक एक भयानक आवाज आई, शेर आया, सांप आया इत्यादि। ये सुनकर मंडप में भगदड़ मच गई। लोग बच्चों को, स्त्रियों का, बूढ़ों का तथा दुर्बलों का कोई ध्यान न करके उन्हें मसलते, गिराते और धकेलते हुए एक दूसरे से आगे दौड़ने में लगे हुए थे। किंतु श्री महाराज जी न आगे झुके, न पीछे मुड़े, न दाएं झांका, न बाएं दृष्टिपात, बस अपने आसन पर अविचल निश्चय धारे शांत भाव से मंद मंद मुस्कुराते स्थिर रहे। सब निकटवर्ती उनके इस निर्भय भाव से चकित थे। बहुत ही डेफिनेटली बहुत 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 धन्यवाद महाराज। बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, तेरा किया ना होवेगा, होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार। देखिए, जो भी ये परिस्थितियां हमारे आगे आती हैं और हम में से जो जो साधनारत हैं और और बड़ी नियमित साधना कर रहे हैं और समर्पण भाव भी है, यकीन मानिए ये सारी परिस्थितियां महाराज लेके आते हैं, आपके गुरु महाराज लेके आते हैं सामने। और विशेषकर जो लोग अभ्यास कर रहे हैं ऐसे बनने का, अपने अंदर रूपांतरण लाने का, तो ये गुरुजन लेके आते हैं परिस्थितियां आगे, केवल यही देखने के लिए कि हम कितना उतर पा रहे हैं इसमें, है ना। अभी अभी बस समाप्ति पे कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा कि भाई बड़ा बोल के आए या बड़ा सुन के आए भाई, हाँ, और देखिए जरा आप कितना है रियल लाइफ में। तो इसलिए ये परिस्थितियां हमें सदा सजग कर दें कि ये महाराज लाए हैं, मुझे CTV से देख रहे हैं, हाँ, और मैंने कैसा अब करना है, ये मैंने उनके अनुसार करना है, राइट। सो और हमें ये यकीन है अब कि महाराज हमारे परम सुहृद हैं, हमारे साथ वो बुरा कर ही नहीं सकते। सो जो भी सिचुएशन आती है, सो अगर हम माने कि ये महाराज लेके आए हैं, सो वहां पर अब हम चयन करें कि भी हमें क्या करना है, महाराज को क्या दिखाना है मेरे को, हाँ, या फिर जो परिस्थिति आई है उसी में घुस जाना है ना। सो इसलिए ये हमें अगर याद रहता है कठिन परिस्थितियों में कि ये महाराज लेके आए हैं और मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं या फिर मुझे और स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, तो हम देखें, राइट। सो आइए हम सीधे होके बैठे और
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सदा सदा हम झुके रहें, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में झुके रहें, सदा सदा झुके रहें। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।